नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे अय्याज राजा की कहानी आपके सामने लेके आया हूँ जिसके अपनी ही बहन के साथ नाजायज संबंध थे और अपनी ही पत्नी को निर्वस्त्र अपने दोस्तों के सामने परेड करा दी थी। जी हाँ, मैं बात करता हूँ रोम के राजा की। आज हम आपको एक ऐसे राजा की क्रूरता की कहानी बयां करेंगे जिसके चलते वो एक समय के लिए पूरी दुनिया की नज़र में सबसे अजीब राजाओं में से एक बन गया था। कोई मानता है कि उसका काल महान था, तो कोई कहता है कि वह बेहद बुरा आदमी था। उसके ऐसे ऐसे किस्से कहानियाँ प्रचलित हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी जरूर चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस राजा का नाम है गायस जूलियस सीजर जर्मेनिकस, यानी कालीगुला। उसको शॉर्ट नेम में कालीगुला बोलते थे। ये रोम का तीसरा सम्राट था। जी हाँ, ये रोम का तीसरा राजा था। सम्राट को, राजा को एक ही बात है। कुछ लोग उसे पागल भी कहते थे। ये बात 2000 साल पहले इतिहास में दर्ज हो चुकी है कि आज भी दुनिया कालीगुला को भूला नहीं सकी है। जी हाँ, इतना क्रूर था और इतना अजीबो गरीब था। कदकाठी में लंबा और पतला सा दिखने वाला कालीगुला अपने अजीबो गरीब हुक्म को लेकर चर्चा में रहता था। उसका बेहद मजबूत शरीर था, आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी, जिसके चलते लोग हंसी मजाक में उसे बकरी की तुलना में करते थे। बकरी जैसा दिखता था तो लोग बोलते थे कि भाई बकरी जैसा है। इस वजह से वह अपने सामने बकरी का जिक्र भी नहीं सुनता, बकरी का कोई नाम भी ले लेता। जो कोई उसके सामने बकरी का नाम लेने की हिमाकत करता, वह उसे सीधे मौत की सज़ा का हुक्म दे देता। इतना वो बकरी के नाम से छींटता था। उसको लगता था कि मेरा ये मजाक उड़ा रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, कालीगुला अपने साम्राज्य में किसी मजबूत बाल वाले को देखना भी पसंद नहीं करता था। जिसके बड़े बड़े बाल होते थे, मजबूत बाल होते थे, उससे भी वो छींटता था। ऐसा कोई नजर आता था तुरंत उसे उस शख्स को पकड़कर बाल छिलवाने के लिए हुक्म दे देता था। उसके इस अजीबो गरीब हुक्मों के कारण वह हमेशा चर्चा में बना हुआ रहता था। कालीगुला को घोड़ों से विशेष प्रेम था, खासकर वह अपने इंसिटेट्स को बहुत मानता था। उसके साथ कालीगुला का इस कदर लगाव था कि उसने अपने घोड़े को घर बनवा कर दे दिया था। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि उसने अपने घोड़े को अपने राज्य का मंत्री तक बना दिया था। दोस्तों, कालीगुला को लेकर ये भी बात कही जाती कि जब वह किशोरावस्था में था तो अपनी परदादी के साथ रहा करता था। इसी बीच उसके अपनी बहन जूलिया लुसीला से शारीरिक संबंध भी बन गए थे। उसने हमेशा अपनी बहनों के प्रति बहुत प्यार दिखाया, खासकर जूलिया के प्रति। जूलिया की मौत के बाद कालीगुला ने रोम के वीनस मंदिर में अपनी बहन की मूर्ति लगवा दी थी। बता दें, वीनस मंदिर को रोम में प्यार की देवी का मंदिर माना जाता है। वही कालीगुला अपने सहयोगी और मंत्रियों के प्रति भी नरम नहीं था। वह उन्हें जब तक परेशान करता रहता था, कभी अपनी पालकी के साथ उन्हें मीलों पैदल चलवाता था, पालकी के साथ दौड़ाता था वो। तो कई बार उस पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें मौत की भी सज़ा सुना रहता है। यहाँ तक कि उसने अपने एक उस सहयोगी को भी नहीं बख्शा जिसकी मदद से वह राजा बना था। उसने मार्को नाम के इस सहयोगी पर अपनी पत्नी को अपने पास सेक्स के लिए भेजने का आरोप लगाया था। दोस्तों के सामने अपनी पत्नी की नग्न परेड करा दी थी उसने। कालीगुला ने 4 शादियां की थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उसने अपनी दूसरी पत्नी को उसकी शादी के दिन ही अगवा कर लिया था। उसकी तीसरी पत्नी एक दूसरे मर्द से पहले ही शादीशुदा थी। उसकी चौथी पत्नी मिलोनिया ने उससे कुछ हद तक
काबू किया। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन कालीगुला ने अपने दोस्तों के सामने मिलोने की नग्न परेड करा दी थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों, कालीगुला सोने में नहाता था और सिरके में पिघले मोती पीता था। सोने के आभूषण और सिक्के अपने टब में भरकर कालीगुला नहाता था। कई बार वह सिर्फ सोने पर ही चलता था। सोने से उसे बहुत प्यार था। वह सिरके में डालकर पिघले गए मोती भी पिया करता था। तो ये थी कालीगुला, रोम के राजा कालीगुला की अय्यासी और उस अय्यासी के राज और अय्यासी की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करें तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही कहानी आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम।